लड़े तो सब यही चाहे फैसला आमना का लाल करे। अब भी नहीं। अब एक शेर और पढ़ के देखता हूं कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे गए जिनके लिए खुद काबा झुका है। सोच मोहम्मद कैसे गए और चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तोड़ दिया, तोड़ के उसने फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे गए। माशाअल्लाह। आप सुन अच्छा रहे। पहले लोग का ए जी, फिर का ओ जी, फिर का कहाँ जी, फिर का आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, जाओ जी। ये जी आया तो फौरन लॉन्च हो गया 2G, फौरन लॉन्च हो गया 2G। ये चला, रफ्तार कम हो गई इसकी, फिर लॉन्च हो गया 3G, रफ्तार कम हुई, फिर लॉन्च हुआ 4G, फिर 5G। जब टेक्नोलॉजी ने देखा कि इतना फास्ट है तो डायरेक्ट लॉन्च हो गया PUBG, डायरेक्ट। लेकिन सुनिएगा, जलसों में आने वालों कुछ पैगाम लेकर जाओ शाहीर रज़ा किशनगंजी से। जो नौजवान शादी से पहले खेलता है PUBG, वही नौजवान शादी के बाद बेचता है सब्जी। जी, इस वक्त आपकी समात मेरी तरफ होनी चाहिए, दिल लगा करके पत्ती पत्ती फूल फूल। चाचा आप भी उठाइएगा, आप भी उठाइएगा, इसलिए कि खुला में हजरत शब्बीर गए, हल्के में मत लीजिए। वो बातिल के लिए शमशीर गए, हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। उठा के हाथों को बुलंद आवाज से एक अच्छे शायर को मैं आपके वाले करने जा रहा हूँ, ताकि एहसास हो जाए कि हजरत सैफ रजा कानपुरी को सुनने के लिए आप और हम तैयार हुए। दिल लगा के नारे तकबीर। साउंड वाला भैया थोड़ा देख लीजिए, बजा लीजिए थोड़ा और अच्छा। हैदराजा बाबू पैसा तो मैं दे ही नहीं सकता, कैसे दे? आप बढ़ा दो उसे थोड़ा, मजबूत बढ़ा दो, 50 रुपए दे दो यार। अच्छा, साउंड वालों की काफी मेहनत है। हम लोग रात को 9 बजे आते हैं, वो लोग दिन के 9 बजे आते हैं, उसकी भी काफी मेहनत है। वो अच्छा बजाएगा तो जान हमारी बचेगी। हाँ भैया 50 रुपए रखो, देखो थोड़ा और अच्छा बच सकता है तो बजाओ, वरना 50 रुपए वापस करो। जो बात है सच्ची बात है, माशाल्लाह, जो बात है सच्ची बात है। अब मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। अब यहाँ से एक और अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुनेंगे आप रात? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ से एक शेर के दिल से, जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा। शायरी बहुत होती है आपकी मौजूदगी में, लेकिन इस वक्त शेर पढ़ रहा हूँ कि दिल से, जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैं हर बार मुकद्दर को संवरते देखा। दिल से, जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैं हर बार मुकद्दर को संवरते देखा। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार थी जुलेखा, मगर लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार थी जुलेखा, मगर हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार थी जुलेखा, मगर लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। और साया करते हुए बादल भी उधर जाते गए, जिक्र सरकार से जब लौट के घर जाते गए। और इको ज्यादा आप डाल दो, वो जैसे पहले था वैसे रहने दीजिए। साउंड आपका अच्छा बज रहा है, 50 रुपए रखिए ना, अमीर अनाउंसर आपके जलसे में आ जाए, 50 और दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस वक्त आइए, एक अच्छा माहौल बन रहा है सुनने सुनाने का। दिल लगा करके एक अच्छी शायरी तरन्नुम में सुनने के लिए आप और हम तैयार हो जाए, जिनकी शायरी इनकलाबी शायरी होती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, चाहे वो व्हाट्सएप का स्टेटस हो, फेसबुक की स्टोरीज हो, इंस्टाग्राम के रील्स हो, ट्विटर के ट्वीट के जरिए से, राइटिंग के जरिए से किसी ने ट्वीट किया कि अगर कोई पढ़ने वाला सलीके से शायर है तो कई शायरों में एक वो शायर भी है जिस शायर को सैफ रजा कानपुरी कहते गए। अल्लाह का शुक्र है वो उलमा की जमात इन्हें पसंद करते गए। उसी जात को आप और हम सुनने के लिए तैयार हो जाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब आइए हजरत सैफ रजा कानपुरी का इस्तकबाल कीजिए। मैं धीरे से बोलता हूँ, आप जोरदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है, हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है, ये हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है।
हैदर की जुल्फिकार, हैदर की जुल्फिकार। समझदार बहुत है अहले स्टेज आपके वाले से शेर के किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है। अली अस्कर को देख के दीन जिंदा कौन करता है। झुकाया सर तो मैदाने कयामत ही में उठेगा। बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। आपको सिर्फ तरन्नुम में शायरी सुनने को आया है, वरना एक वीडियो मेरा यूट्यूब में पड़ा है तरन्नुम में पढ़ के छोड़ा हूं। लेकिन इसलिए नहीं पढ़ता हूं ताकि अनाउंसरी करूं, ताकि बगैर तरन्नुम में सुनने की आदत से लगे। सैफ रजा भाई आए हैं तरन्नुम में पढ़ने के लिए, शाहिद रजा किशनगंज आया है बगैर तरन्नुम में शेर पढ़ने के लिए। दोनों समझने की जरूरत है। अब यहाँ से एक शेर के आफाक मुशाहिदी ने कहा था, बहुत बड़े नकीब का नाम है, उन्होंने कहा कि ना ये सूरज चमकता है ना ये चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। भाई आपके उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे शायर है, हमारे बिहार में बंगाल में बहुत अच्छे अच्छे शायर है, सबकी कद्र करता हूँ। लेकिन अच्छा शेर मेरे निगाहों के सामने आया तो बहुत बड़े जलसे में बहुत बड़ी जात के सामने पढ़ रहा हूँ कि ना ये सूरज चमकता है ना ये चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई है फातह करबल, उधर बाबा चमकता है तो इधर बेटा चमकता है। कोई गए फातह करबल, कोई गए फातह करबल तो कोई गए फातह खैबर, तो कोई गए फातह खैबर तो कोई गए फातह करबल, उधर बाबा चमकता है तो इधर बेटा चमकता है। अल्लाह का शुक्र है 5 साल बरेली शरीफ में रहा। फिर एक शेर लिखा आफाक मुशाहिदी भाई ने कहा कि रज़ाओ मुफ्ती के आज़म के दर के सामने देखो, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता। मज़ार अख्तर रज़ा का, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। अच्छा इनमें से बताइए कौन कौन अशरफी है। अशरफी, अरे अशरफी किचोचा शरीफ से कौन कौन ताल्लुक रखते हैं। सुभान अल्लाह। आप हैं बहुत पीछे बैठे, आप भी हजरत। अब एक शेर के हल्लब पे तराना है मखदूम किचोचा का, दुआ से नवाजिएगा। शायरी वाली मुझको 5 मिनट दिया गया है, मुझको पहले मरतबे 15 मिनट दिया गया था, मैं 14 मिनट 49 सेकंड में अपनी जगह लिया हूँ। दरभंगा शरीफ में अभी उर्स में आया था, मुझको 5 मिनट दिया गया था, मैं 4 मिनट 27 सेकंड में बैठ गया था। वक्त का बहुत पाबंद हूं मैं, इसलिए आइए 5 मिनट में अच्छी शायरी के हर लब्बे तराना है मखदूम किचोचा का, शैदाई जमाना है मखदूम किचोचा का। जिन्नात की गर्दन को पल भर में उड़ाते हैं, मजबूत निशाना है मखदूम किचोचा का। अब इससे अच्छी शायरी मेरे पास नहीं है कि जिन्नात की गर्दन को, जिन्नात की गर्दन को पल भर में उड़ाते गए, मजबूत निशाना है मखदूम किचोचा का। और मोहम्मद की गुलामी का नशा कुछ और होता है, शराबे मारिफत का जायका कुछ और होता है। शहंशाही को ठोकर मारकर मखदूम सिन्ना ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ और होता है। बता डाला फकीरी का मजा कुछ और होता है। बुझते पारवेन, अरे शायरी बुझते पारवेन तो तारा तोरी बोले सुभान अल्लाह। मेरा जलसा अक्सर बंगाल में होता है, बस यही 2 ही सीख पाया हुजूर, बस यही बुझते पारवेन और तारा तोरी बोले, बस इतना ही कुछ आया है। लेकिन इंशाअल्लाह और 2-3 साल रफ्तार में चला तो पूरी आपकी जुबान सीखाऊंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त बहुत बड़ी जात पीरे तरीक़त, अभी इनके बड़े भाई के साथ मैं 2 दिसंबर को झारखंड में हूँ, हुजूर के बड़े भाई के साथ इंशाअल्लाह। उनके साथ बहुत सारे जलसे हो रहे हैं। उनके छोटे भाई पीरे तरीक़त, चेहरा तो देखिए साहब, जब नबी के बेटे का चेहरे का ये आलम है तो बताएं मालिक के जन्नत के चेहरे का आलम क्या। थोड़ा जोर से पत्ती पत्ती फूल फूल, 5 मिनट होने वाला है, जोर से हाथों को उठा के पत्ती पत्ती फूल फूल। अरे हाथों को उठाइए जरा प्लीज, कृपया कीजिए, हाथों को गवाह बना करके उठा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, ताहा की आमद। आइए एक अच्छी शायरी के बाद, एक अच्छे शायर के बाद, हुस्न इखलाक के पैकर में डूबे हुए एक अच्छी जात हजरत सैफ रजा कानपुरी की अच्छी शायरी के बाद फौरन पीरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद शाहनूर अताई जनाब शाहबाजी साहब किबला को आपके हवाले करता हूँ। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लीजिए दिल लगा के। नारे तकबीर, तो जोर से नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मखदूमे सिमनान, फैजाने सरकारे ताजुल शरिया, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जलसा सुन के जाइएगा नहीं, कुछ मैसेज लेकर जाइए। मालूम है आपको, जलसा सुनकर जाते गए तो एक्सीडेंट होता है सिर्फ नाच सुन के जाने वालों का। एक लड़का लड़की देखने गया, लड़की देखा, कहा अच्छी लग रही को, रिश्ता मंजूर गए। ये बता क्या तेरा बाप जहेज में मारुति कार दे सकता है? बहने जलसा सुन के चालाक हो गई है, जवाब में कहती गए कि मेरा बाप जहेज में मारुति कार तो क्या एरोप्लेन दे सकता है। ये बता भिखारी, क्या तेरा बाप तेरे घर पे एयरपोर्ट बनवा सकता है? जी, बच्चे रूठे थे बूट लेने के लिए, बीवियां रूठी थी सूट लेने के लिए, बकरियां देकर मनाया था एक दामाद को, दूसरा दामाद रूठा था ऊंट लेने के लिए। इस वक्त आप बैठिए, पीर साहब की अच्छी गुफ्तगू सुनिए, फिर फौरन बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद हो जाए।